Hi friends, welcome back to my channel The Coin Control. Today I am with you guys with the many new updates and one new narrative. Actually it is not new, ये already 1 year old है. Okay, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और आज का क्या टॉपिक्स है ये मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को दिखाता हूँ. आज का वीडियो मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा. पहला होगा मैजिक ईडन अपडेट, दूसरा सेक्शन होगा जो जिसमें हमने लास्ट स्वी ट्रेड लिया था लॉन्ग 7 और 6x पे, उसको हम कवर करेंगे. थर्ड होगा BTC रून टोकन और जो ऑर्डिनल्स टोकन भी कह सकते हो. ऑर्डिनल्स टोकन इस वजह से कहेंगे कि इनिशियली जिबिट और अदर्स जो है ये ऑर्डिनल्स पे लॉन्च हुआ था और फाइनली इसे इन्होंने रून्स पे ट्रांसफॉर्म कर दिया. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं मैजिक ईडन है क्या. मैजिक ईडन एक मार्केट प्लेस था जो सोलाना पर लॉन्च हुआ था इनिशियली. फिर जो है इन्होंने 2023 से जब ऑर्डिनल्स इकोसिस्टम डेवलप हुआ बिटकॉइन का तो इन्होंने अपने आप को बिटकॉइन पर डेवलप किया और इनका यूज़र इंटरफेस UI इतना यूज़र फ्रेंडली था कि the highest volume for the ordinals was coming from Magic Eden itself. तो during the bear market itself जब ordinals का वॉल्यूम इतना ज़्यादा था तो जब कन्वेंशनल मार्केट प्लेस जैसे OpenSea और OpenSea को बाईपास किया था ब्लर ने, तो इसके वॉल्यूम्स जो है OpenSea और ब्लर्स कंबाइंड उससे ज़्यादा आने लग गए ड्यूरिंग 2023. तो इन्होंने अपने आप को क्रॉस चेन डेवलप कर लिया. फिर सर आफ्टर बिटकॉइन दे ब्रॉट इथीरियम के बाद ये बेस पे आ गए, बेस के बाद ये पॉलीगन पे आ गए. सोलाना तो इनका नेटिव है ही. और जिन लोगों ने एक इम्पोर्टेंट अपडेट कि आप लोगों ने किसी ने भी अगर NFT ट्रेड किया है OpenSea या ब्लर पे, तो आपने अगर कनेक्ट किया होगा सोलाना मैजिक ईडन पे तो आपको इन्होंने रिवार्ड में पॉइंट्स दिए होंगे. एक्चुअली इट इज़ नॉट पॉइंट, इट इज़ डायमंड्स. ओके, तो ये डायमंड्स जो है लेटर ऑन इट विल बी कन्वर्टेड टू एयर ड्रॉप फॉर द टोकन ऑफ मैजिक ईडन. तो अभी टोकन 2049 में ब्रेक पॉइंट 2024 में आप ये सर्च कर सकते हो. जो मैजिक ईडन का CEO है जैक लू, तो उसने बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट दिया कि इनका स्ट्रेटजी क्या है. NFT ट्रेडिंग, मिंटिंग, टोकन ट्रेडिंग, वॉलेट पोर्टफोलियो कमिंग सून. और इसमें जब हम मैजिक ईडन की बात कर रहे हैं तो ब्रीफली हम मैजिक ईडन वॉलेट की भी बात कर ले रहे हैं. इन्होंने रिसेंटली मैजिक ईडन वॉलेट लॉन्च किया है और ये iOS और एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है और दिस इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली. और इनिशियली ट्रांसफरिंग टोकन और फंड्स फ्रॉम सोलाना टू बिटकॉइन से इथीरियम, इन सबों पे ट्रांसफ़र करना क्रॉस चेन ट्रांसफ़र के लिए जो है ब्रिज यूज़ करते थे. इन्होंने एक यूनिक डेवलपमेंट किया है कि आप इनके वॉलेट के अंदर ही आप इनके जो है मैजिक ईडन वॉलेट को जब आप इंस्टॉल करोगे तो इसमें आप देख सकते हो कि आप इससे फंड्स को, आप बिटकॉइन को स्वैप कर सकते हो इथीरियम में, इथीरियम को स्वैप कर सकते हो सोलाना में. तो मैंने किया है, आप भी कर लो. और चूँकि अभी इसका एयर ड्रॉप पेंडिंग है तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग मैजिक ईडन वॉलेट इंस्टॉल कर दो इमीडिएटली और उस पर फंड्स ले आओ और स्वैप करना शुरू कर दो. हो सकता है मोस्ट होपफुली यू विल गेट some airdrop as well. जैसा कि there is news that Magic Eden might be delaying airdrop for November December. तो ये मार्केट में जनरली होता क्या है, एयर ड्रॉप जो है वो तभी आता है जब रीमर के आसपास ही एयर ड्रॉप आता है. बट स्टिल वी नेवर नो, हो सकता है ये नेक्स्ट मंथ में एयर ड्रॉप ले आए क्योंकि रिसेंटली इन्होंने बहुत ज़्यादा न्यूज़ और इवेंट्स ट्विटर पे शेयर करना शुरू कर दिया था. और इन्होंने एक चेन बनाया है MEFNDN, मैजिक ईडन फाउंडेशन के नाम से एक इन्होंने पेज भी बनाया है. वहाँ ये टोकन के बारे में अपडेट करते हैं जो प्रोबेबली जो है टोकन एयर ड्रॉप जो है डिफ़ाइन करेंगे और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस बताएंगे. जैसा कि आप देख सकते हो ब्रेक पॉइंट में इसने बताया कि ये नंबर 1 क्रॉस चेन NFT मार्केट प्लेस है. और मोस्ट इंटरेस्टिंगली ओके, आपको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है. आप जो है यूज़ कर सकते हो मैजिक ईडन वॉलेट और आपको ब्रिज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी. तो स्टार्ट यूजिंग इट बिफोर द एयर ड्रॉप फ्रेंड्स. तो आप देख सकते हो कि Q1 2024 में जो वॉल्यूम था फंजिबल टोकन वर्सेस नॉन फंजिबल टोकन का 3% था. Q2 में ये 19% हुआ है, ये और इंक्रीज़ करेगा.
तो जैसा कि इन्होंने अनाउंस किया है कि ये जो है एम टोकन, ये एक एस टोकन होगा। एक्चुअली एस टोकन एक नया स्टैंडर्ड डेवलप हुआ है सोलाना पर, और ये जो है काइंड ऑफ जैसे BRC और ऑर्डिनल्स है तो उस ढंग का रहेगा। ओके, सो दिस इज़ रियली बुलिश न्यूज़ फॉर सोलाना। और जैसे कि जैसे जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है वो वॉलेट यूज़ का भी, और जैसे कि ये लार्जेस्ट है तो इट्स एयर ड्रॉप विल बी ह्यूज। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स है तो मेक श्योर और चेक करो। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, सुई ट्रेड जो कि मैंने 1.5 के आसपास लिया था, तो एक वीक आया जो 1.42 पे गया, और इसने 1.46 पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, बड़ा टाइट स्टॉप लॉस था, तो हिट किया और आई वाज आउट ऑफ ट्रेड। उसके बाद सुई मूव किया, फर्स्ट मूव इसने 1.63 के आसपास, और नेक्स्ट मूव 1.7929 के आसपास गया। तो एनीवे आई वाज स्टॉप्ड आउट, बट स्टिल आई लॉस्ट फ्यू bucks, बट स्टिल माई फंड्स आर सेफ। ओके, तो हम जो है ये चूँकि ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी एग्जिटेड फ्रॉम दिस, तो अभी थोड़ा सा करेक्शन मार्केट ले रहा है, तो लेट अस सी। प्रोबेबली हम लोग जो है हमने 2 टोकन OP और एक और टोकन है, ये मीम टोकन है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, बोंक। तो आइदर ऑफ द टू वी में एंटर। बोंक में भी जो मैं एंटर करने जा रहा हूँ उसका प्लान ये है, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट किया है यहाँ ब्रेक करने के बाद। और चूँकि यहाँ पर वीकली हाई है और डेली हाई है, तो वीकली हाई और डेली हाई 1.0401899 इसके आसपास करस्पेंड करता है। तो एक्चुअली इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू ब्रेक एज सुन एज़ कि BTC बिल्कुल ही नीचे नहीं चला जाए। अगर आप देखोगे यहाँ पर RSI में भी क्रॉस ओवर फॉर्म करने जा रहा है, तो ऑब्वियसली मैं स्टॉप लॉस इसका बहुत ही टाइट रखूँगा, और मैं जो है इसमें आई एंटर ट्रेड टू नाइट। ओके, आफ्टर 3-4 आवर्स आई एंटर फॉर 7x ट्रेड विद दैट $200, ठीक ना। अगर आपके पास लेटेस्ट से $2000 है तो आप 1/10 फंड यूज़ कर सकते हो, बट विद द स्टॉप लॉस। और उसका रीज़न यही रहेगा कि ये वीकली और डेली हाई को इसने ब्रेक किया हुआ है, और इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट है, अगर आप देख सकते हो तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और ये ऑलरेडी जो है 4 आवर्स में जो है इसने 21 EMA के ऊपर है, तो इट इज़ स्टिल बुलिश। ओके, तो हम जो है 1844, या फिर अगर और वर्स्ट केस में अगर हम चाहेंगे तो इस कैंडल के नीचे रफली लेट्स से 18 के आसपास जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये डाउन जाएगा तो 1866 लगा देते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग इंटर कर सकते हैं। अगर लेट्स से BT से फर्दर डाउन जाए तो ये, तो दोनों में से एक प्लान ले सकते हैं। अगर आप ईगर हो तो यू कैन टेक ट्रेड नाउ। हमारे पास 2 लॉजिक है कि ये डेली और वीकली हाई के ऊपर बैठा हुआ है, और इट इज़ अनेबल टू ब्रेक, और नेक्स्ट कैंडल भी फॉर्म हो रहा है, ये डिसिसिव कैंडल है, तो ये नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो रहा है। लेट अस होप एंड लेट अस एंटर द ट्रेड। ओके, आफ्टर लुकिंग फॉर लेट्स से 4 to 8 आवर्स। ओके, तो ये हमारा बोंग का प्लान है। अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 4 टोकन्स, ठीक है। तो पहला टोकन है डॉग का मार्केट कैप $300 मिलियन के आसपास है, और डॉग जो है मीम कॉइन है बिटकॉइन पर, जिसको आप कह सकते हो रून्स प्रोटोकॉल भी, उस पर जो है ये मीम टोकन है। और चूँकि आप जानते हो कि बिटकॉइन लार्जेस्ट मार्केट कैप होल्डिंग टोकन है, तो एज सुन एज देयर इज़ गोइंग टू बी बुल मार्केट, तो ऑब्वियसली देयर इज़ ह्यूज प्रोबेबिलिटी फॉर दिस टोकन टू गो टू द मून। ओके, और अभी लेट्स से इट इज़ प्रिटी न्यू टोकन, इट इज़ लाइक 1 year old, less than 1 year old actually. Okay, Rune itself is pretty new standard on Bitcoin. Okay, तो Bitcoin पे भी अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है लाइक इथेरियम, तो मुझे लगता है कि इट विल ग्रैब सम लिक्विडिटी। इसी वजह से आप देख रहे होगे कि इथेरियम पे थोड़ा सा उस ढंग से वॉल्यूम नहीं जा रहा है जिस ढंग से मतलब जैसे ऑर्डिनल्स है और रून्स है, ये सब भी इट इज़ ईटिंग आउट सम वॉल्यूम। अपार्ट फ्रॉम दैट मीम जो है बहुत ज़्यादा दिस सीज़न ग्रो कर रहा है। ओके, क्योंकि मेन जो है मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने क्या किया है कि टोकन जो है कम सर्कुलेशन में डालते हैं, और फिर वो लोग जो है अर्ली ख़रीदते हैं और वो टोकन डंप करते हैं यूज़र्स पे, इस वजह से मीम का क्रेज़ ज़्यादा है। तो DOG डॉग टोकन जो कह सकते हो आप, तो एक्चुअली डोज जो है बुल मार्केट में 80 बिलियन डॉलर आसपास गया था लास्ट बुल रन में। तो आई एम प्रीटी मच होपफुल फॉर डॉग टोकन टू एटलीस्ट क्रॉस 20 to 30 बिलियन डॉलर दिस सीजन। तो दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, बट आई एम प्रीटी हैविंग हाई होप्स फॉर डॉग।
टोकन, ओके। और मार्केट कैप भी बहुत कम है और 100% सर्कुलेशन में होता है मीम टोकन्स का एज यूजुअल, लेकिन शिप का नहीं था, स्टिल इट ग्रोज, ठीक ना। तो डॉग जो है ये इट इज़ गोइंग टू बी इन टॉप डॉग आई बिलीव। अब दूसरा टोकन जो है पप्स है, ये भी मीम टोकन है और ये अगर आप देखोगे लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर ये जून में ये 0.22 तक ये अपना ऑल टाइम हाई पे गया था। तो इट इज़ जस्ट $45 मिलियन डॉलर मार्केट कैप पे बैठा हुआ है। तो स्टिल इट विल एज द लिक्विडिटी विल कम इनटू दिस रून स्टैंडर्ड। और पप्स जो है इनिशियली ऑर्डिनल्स पे लॉन्च हुआ था, फिर उसको पप्स वर्ल्ड पीस करके इन्होंने लॉन्च किया है रून्स स्टैंडर्ड पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आजकल जो है थोड़ा सा रून्स पे भी और NFT ट्रेडिंग बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। तो अगर आप लोग चाहोगे तो आप कमेंट में लिखो, आई विल मेक अनदर वीडियो। तो आप जो है पप्स को भी कुछ एक्वायर करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये सब टोकन जो है, चूँकि मैजिक इडन को मैंने इनिशियली क्यों कवर किया, आप मैजिक इडन वॉलेट अब इंस्टॉल करोगे, फिर आप मैजिक इडन मार्केट प्लेस पे जाके आप वॉलेट कनेक्ट करोगे, फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर जाने के बाद आप इसको सिलेक्ट करोगे और वहाँ पर आप बिटकॉइन ले आना। जब आप बिटकॉइन आप मैजिक इडन पे ले आओगे तो फिर आप मैजिक इडन वॉलेट पे के एड्रेस पे ले आओगे जब, तो फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर बाई में जाओगे, बेचना होगा तो सेल में जाओगे, अगर ख़रीदना हुआ तो आप बाई में जाओगे और यहाँ पे आप क्लिक करोगे। इफ़ यू होल्ड दिस मच अमाउंट यू कैन जस्ट सेलेक्ट एंड इट विल बी ट्रांसफर टू यू विद इन 1 आवर, ठीक है। तो ये बाई करने का तरीका है, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था मैजिक इडन से और देन मैजिक इडन वॉलेट से। नेक्स्ट टोकन जो है वो जिबिट है। जिबिट जो है एक्चुअली ये भी ऑर्डिनल्स पे लॉन्च हुआ था, फिर इसके फाउंडर्स ने ट्रांसफ़र कर दिया टोकन को ऑब्वियसली रून्स स्टैंडर्ड पे, और इट इज़ प्रीटी लो मार्केट कैप, $8.8 मिलियन। और ये जो है ऑलरेडी इट वाज लाइक $4, ओके, इन द टॉप इन अप्रैल इटसेल्फ, ओके। तो ऑब्वियसली द प्रॉफिट एंड लॉस आर योर्स, तो आप जो है बेटर डिसाइड कर सकते हो। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन अगर आप गेमिंग टोकन एक पकड़ना चाह रहे हो तो जिबिट विल बी योर ऑप्शन ऑन ऑर्डिनल्स। सेम प्रोसीजर है मैजिक किडन पे आप सेलेक्ट कर लोगे रून्स, ओके। रून्स सेलेक्ट करने के लिए भी आप पहले जो है मैजिक किडन पे जाओगे, फिर या आप magiciden.io/runes कर सकते हो, ओके। फिर आप क्या करोगे, स्क्रॉल डाउन करके आप सर्च कर सकते हो जिबिट, ओके। तो जब आप इधर आओगे तो यू कैन go in this section, click and go there and buy, but you need to hold BTC, ओके, फॉर मेकिंग एनी ट्रांजेक्शन। मेरे पास सफिशिएंट नहीं है 0003, आप देख सकते हो मेरे पास, चूँकि मैंने ट्रेड किया है इन लास्ट 1 ईयर, तो आई हैव 4000 पॉइंट्स, डायमंड पॉइंट्स, ओके। तो इट विल हेल्प मी इन एयर ड्रॉप एज वेल। अब जो है शायद रून्स ट्रांजेक्शन पे नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो एक्चुअली NFTs, तो अगर आप देखोगे यहाँ, तो यहाँ आपको मिल रहा है रून्स स्टोन को ट्रेडिंग पे मिल रहा है, बिटकॉइन फ्रॉग्स पे मिल रहा है। तो मेरा प्रोफाइल पिक्चर बिटकॉइन फ्रॉग्स का है, इसका प्रोफाइल सॉरी फ्लोर प्राइस ऑलरेडी वेरी हाई है। तो दिस यूज्ड टू बी द वन ऑफ द टॉप मोस्ट वॉल्यूम जनरेटिंग NFT स्टैंडर्ड ऑन बिटकॉइन, विच इज़ ऑर्डिनल्स स्टैंडर्ड ऑन बिटकॉइन। आप NFT भी कर सकते हो, बट एनीवे यहाँ पर जाने के बाद आप रूम्स पे सेलेक्ट करोगे, बिटकॉइन सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ आ जाओगे। नेक्स्ट टोकन इज़ RSIC, ठीक है। तो RSIC भी जो है ये $80-90 मिलियन के आसपास मार्केट कैप पे बैठा हुआ है, सॉरी $61 मिलियन ही मार्केट कैप है। तो इजीली जो है ये आप मान के चलो कि 20-25x ईजिली जाएगा मिनिमम। तो इसलिए जो है प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर श्योर विल बी योर्स, सो डू वट एवर यू डिसाइड। तो ये जो 4 टोकन स्टैंडर्ड्स है, तो आई थिंक दिस आर द वन ऑफ द दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट इन द बुल मार्केट। और इससे माइनर्स को फ़ायदा होता है, दे गेट फीस आउट ऑफ इट। तो आई थिंक कि माइनर्स इसको पंप करेंगे ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा BTC पे ट्रांजेक्शन करें। डॉग गो टू द मून का फाउंडर लियोनिडास है, आप इसे फॉलो कर सकते हो। ये फुली एक्टिव रहता है और इसने फ्री एयर ड्रॉप दिया था, जिसने भी इनिशियली यूज़ किया था ऑर्डिनल्स, अराउंड 21,000 वॉलेट को इसने फ्री एयर ड्रॉप दिया था। तो ऐसी चीज़ें आगे जाएगी। और ऑर्डिनल्स वॉलेट जो है ये वन ऑफ द OG ऑफ द मार्केट है, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं जा रहा है ड्यू टू सम रीज़न, यूज़र फ्रेंडलीनेस और वट एवर। बट इसका जो है इसने क्या किया था, इसने वन ऑफ द फर्स्ट एयर ड्रॉप ऑन ऑर्डिनल्स इकोसिस्टम वाज
पिक्सल पे पेज था, ठीक ना। तो एक्चुअली दे आर हिंटिंग हियर कि समथिंग बिग इज़ कमिंग। ओके, तो वो यू कैन चेक इट आउट। तो ये फ्लोर जो है एक्चुअल इसका बहुत ही हाई था, अभी ये 0.013 के आसपास जो है बैठा हुआ है। तो यू कैन डिसाइड ऑन बाइंग NFT और नो, दिस विल बी ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस विल बी योर्स। बेस्ट थिंग जो डॉग का था कि ये फ्री एंड फेयर एयर ड्रॉप था। ओके, इसमें कोई इन्वेस्टर नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसने पूल करके फंड्स यूनिटास ने कम्युनिटी को एडॉप्ट कर दिया। तो एक्चुअली आप देखोगे तो आप यहाँ MEXC, यूनिसेट, एसेंट, CoinW, ये जो है यूनिसेट, ये ऑर्डिनल्स वॉलेट है। ऑर्डिनल्स वॉलेट है इधर, जो मैंने मेंशन किया प्रीवियसली, Gate.io पे लिस्टेड है। ओके, बिट क्यूब, SuperX, Coinex, बिटमार्ट, मैजिक ईडन, इन सबों पे लिस्टेड है। तो आप अगर वॉलेट्स यूज़ करते हो, Web3 वॉलेट्स लाइक यूनिसेट और मैजिक ईडन, और थर्ड वॉलेट इज़ ऑल्सो एक्सवर्स, तो तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप लोग बोलो, मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, पुट दिस इन कमेंट। लेकिन जैसे जैसे इस बुल मार्केट में जो है ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो NFTs, जो इथेरियम के NFTs हैं या सोलाना के NFTs हैं, इनसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है जनरेट कर रहा था लास्ट ईयर ऑर्डिनल्स। ओके, दिस ईयर ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू पास इट। So obviously there will be one of the largest, let's say, ordinal marketplace will be Magic Eden. Okay, or let's say Unisat also have marketplace, and Ordinal's wallet itself, it is a website. Okay, तो आप देख सकते हो, डिसीज़न आप ले सकते हो। मैं इस पर फर्दर फ्यूचर में एक वीडियो बना दूँगा। तो मैं ये मानता हूँ कि दिस बुल रन, दिस विल ग्रैब लॉट ऑफ लिक्विडिटी एंड अटेंशन एज वेल। तो चूँकि ये कोई भी मेजर एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, तो इन सब को जिसको मैंने अभी डिस्कस किया, ये सब अगर आप लेते हो तो ऑब्वियसली इट विल बी, यू विल गेट इन टू दीज टोकन्स अर्ली। ठीक है, और अभी ये बहुत ही डाउन पे पड़े हुए हैं ये सारे टोकन्स। ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉसेज आर योर्स। आई एम नॉट गेटिंग एनी मनी पेड फॉर दिस, आई एम जस्ट रेजिंग अवेयरनेस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। अगर आप लाइक किए हो मेरे कंटेंट को तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Let us reach to 100,000 or subscriber. Obviously still I'm less than 100. Okay, बट अगर आप देखोगे, जैसा कि मैं पिछली बार भी मैं मेंशन कर रहा था, अनवाइज एडवाइस और बिटकॉइन चुनिया, इन लोगों को देखोगे अगर आपने, तो दे डोंट पुट देयर ट्रेड्स। ओके, अभी उसने मतलब फ्यूचर का उसने कुछ एवरेज और हिसाब लिख के डाला था कि हाउ टू गेट मेक $1 million इन फ्यूचर ट्रेड्स। ओके, लेकिन जब आप देखोगे कि देयर इज़ नो कैलकुलेशन इज़ फार लेस, लाइक $100,000 $150,000, यू वॉन्ट बी एबल टू मेक दिस मच। ठीक है, तो आप जो है क्या करो, लेवरेज को उतना ही यूज़ करो जितना आप कम से मतलब लूज़ कर सकते हो फंड्स। ओके, एंड यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। ऑब्वियसली यू विल गेन मनी, बट यू नीड टू बी देयर विद, ऑलवेज देयर विद स्टॉप लॉस। ओके, बिना स्टॉप लॉस के एंटर ही मत करना। ओके, इट इज़ बिग नो। तुम्हारे पास जो एक नैरेटिव होना चाहिए कि वाई यू आर एंटरिंग, व्हेन यू विल एग्जिट। ओके, तो ये नैरेटिव होना चाहिए। ओके, अगर एंटर कर रहे हो लेट्स से तो कुछ स्टेबल टोकन में, जैसे कि लेट्स से सोलाना है, सोलाना को आप एंटर करो तो 2x 3x पे एंटर करो, 3x से ज़्यादा पे एंटर मत करो। क्योंकि अगर आप देखो लेट्स से कि देर इज़ और नो चांसेस ऑफ गेटिंग बिलो $90। ठीक है, अगर आप 3x पे एंटर करते हो करंट प्राइस पे तो इट इज़ $150। तो अगर आप 3x पे एंटर करोगे तो लिक्विडिटी होगा रफली 98 95 समथिंग लाइक दैट। ओके, तो देख लो, बट स्टिल आई विल से कि ऑलवेज एंटर विद स्टॉप लॉस, नेवर अवॉइड स्टॉप लॉस। ओके, so this is it for today guys. Like, share and subscribe and share with your friends. Okay, and please guys flock in. Okay, और मैं जो है मतलब मैं कैची भी नहीं हाउ टू बिकम मिलियनेयर XYZ मैं नहीं डालना चाहता हूँ। ओके, I want to be realistic. Okay, I don't want to put extra burden or extra hope on you guys. Okay, profit and losses, everything is yours. I'm not getting paid for anyone, so you know, man, I will not suggest you otherwise. Okay, I'm not a moon boy and I won't make you moon boy. Okay, so this is it for today. Like, share and subscribe. Thank you everyone, friends.